हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफ़र है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने बहुत सारे कवर कर लिए हैं लास्ट क्लास तक। आज उसकी एक और क्लास है। सारे आर्टिकल्स जो हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है 1-on-1 काउंसलिंग का। जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज हो, आप उससे कन्फ्यूजन हो उसे दूर कर सकते हैं 1-on-1 काउंसलिंग के द्वारा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा, तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। और हमारी वेबसाइट proxygan.com को विज़िट कीजिए, और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो आप उसे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर मेंबर्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था जो भी स्टेट रिलेटेड आर्टिकल्स थे, जैसे गवर्नर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारे कुछ आर्टिकल्स जो हैं हमने कवर किए थे। आज जो है स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं उनके पावर्स, इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं और कौन से आर्टिकल्स में वो आते हैं, ये सारा कुछ हम आज देखेंगे। और कई तरह के एग्ज़ाम्स में आर्टिकल्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बोल सकते हैं आर्टिकल्स जो हैं पूछे जाते हैं। करीबन एवरी सिटिंग में ये एक ना एक क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है। तो आपको आर्टिकल्स 1-2 मार्क्स से इससे पक्के बन जाते हैं। अगर आप इससे अच्छे से पढ़कर, अच्छे से रिवाइज़ कर याद कर जाएंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 194 जो है पावर्स, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द मेंबर्स ऑफ द कमिटीज़ एंड देयरफॉर। तो आर्टिकल 194 जो है, जो पावर्स होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, जो भी उनकी इम्यूनिटीज़ होती हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, उनके बारे में बोला गया है। चाहे वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हों या फिर कमिटीज़ के, जो भी स्पेशल कमिटीज़ फॉर्म होती हैं स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको भी पावर्स, प्रिविलेजेस होते हैं। ये सारा कुछ आर्टिकल 194 में हम देखेंगे। आर्टिकल 195 इज़ अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स। तो आर्टिकल 195 जो है सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो भी मेंबर्स होते हैं हाउसेस के, उनके जो सैलरीज हैं या फिर अलाउंस हैं कितने होंगे, कितने टाइम पीरियड तक होंगे, ये सारा कुछ आर्टिकल 195 में हम देखेंगे। उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जिसमें हम देखेंगे आर्टिकल 196 विच इज़ अबाउट प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल। जैसे पार्लियामेंट में पासिंग ऑफ बिल के लिए आर्टिकल्स थे, वैसे ही स्टेट में भी प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल के लिए एक आर्टिकल है 196, जिसमें जो है कैसे बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए, उसके बारे में डिस्कस कैसे करें, या फिर उसको बिल को पास करने का प्रोसीजर क्या है, उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, ये सारा कुछ जो है आर्टिकल 196 में हम देखेंगे। तो आर्टिकल 194 इज़ अबाउट द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड मेंबर्स ऑफ द कमिटी। आर्टिकल 195 सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स। आर्टिकल 196 प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। आर्टिकल 197 restriction on powers of legislative council as to bills other than money bill। तो रेस्ट्रिक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसमें पर्टिकुलरली अगर मनी बिल की बात की जाए तो इसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं और क्या वो रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, सारा कुछ जो है आर्टिकल 197 में है। आर्टिकल 198 इज़ अबाउट द स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। तो मनी बिल के लिए अलग ही प्रोसीजर होता है। अगर आप दूसरे बिल्स का अगर कंपेयर करें तो मनी बिल का अलग प्रोसीजर होता है, उसका पासिंग प्रोसीजर, उसका इंट्रोडक्शन और जो भी प्रोसीजर है वो पूरा डिफरेंट ही होता है। तो आर्टिकल 198 का जो भी स्पेशल प्रोसीजर है वो मनी बिल का जो भी आर्टिकल 198 में हम देखेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 199 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल्स का जो डेफिनेशन है ये आर्टिकल 199 में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 200 इज़ एसेंट टू द बिल्स, कि प्रेसिडेंट से, गवर्नर से कैसे एसेंट मतलब उनकी सहमति चाहिए होती है अगर बिल को पास करने के लिए, उस बारे में आर्टिकल 200 में बोला गया है। आर्टिकल 201 इज़ बिल्स रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन। जो भी बिल जो है कंसिडरेशन के लिए रखी जाती हैं, कि उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले जो भी इम्पोर्टेंट बिल्स होते हैं उनको पास करेंगे, और जो कंसिडर करते हैं उनको भी वो लोग देखकर पास करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्स रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन इज़ इन आर्टिकल 201। ओके,
उसके बाद आता है प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स नथिंग बट जो भी बजट रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसलिए। आर्टिकल 202 इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट के बारे में आर्टिकल 202 में बोला गया है। आर्टिकल 203 इज़ अबाउट द प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, जो भी एस्टिमेट्स होते हैं उसके प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर क्या होगा लेजिस्लेचर में, उस बारे में बोला गया है। एंड आर्टिकल 204 इज़ अबाउट द अप्रोप्रिएशन बिल, जो भी अप्रोप्रिएशन बिल पास होती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल बिल पास होने के दौरान ही अप्रोप्रिएशन बिल भी पास होती है, उस बारे में आर्टिकल 204 में बोला गया है। आर्टिकल 205 इज़ अबाउट द सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। अगर किसी भी चीज़ में अगर बजट कम पड़ जाता है तो उसमें ग्रांट्स देते हैं गवर्नमेंट फंड से, तो उसके बारे में आर्टिकल 205 में, दैट इज़ सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट के बारे में आर्टिकल 205 में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 206 वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल वोट्स। एंड आर्टिकल 207 इज़ अबाउट स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे सेंट्रल रिलेटेड पार्लियामेंट में हमने पढ़ा था, अब ये स्टेट लेजिस्लेचर में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम आर्टिकल्स ये हैं। तो ये चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के जितने भी हम लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े हैं। आज हमने 194 आर्टिकल से स्टार्ट किया था, जो कि पावर्स प्रिविलेजेस होते हैं हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर के और मेंबर्स एंड कमिटीज़ के मेंबर्स जो होते हैं उनके लिए। आर्टिकल 195 में सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, ये दिमाग पे रखिएगा कि स्टेट के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आर्टिकल 196 इज अबाउट द प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल। यहाँ से बिल्स का जो है वो स्टार्ट होता है आर्टिकल 196 से। उसके बाद आर्टिकल 197 इज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल्स अदर दैन मनी बिल। एंड आर्टिकल 198 इज द स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 199 इज डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 200 इज एसेंट टू बिल्स। Article 201 is bills reserved for consideration. Article 202 is annual financial statement, that is budget. Article 203 is procedure in legislature with respect to estimates. Article 204 is appropriation bills. And Article 205 इज़ जो भी अगर एक्सेस ग्रांट्स या फिर एडिशनल ग्रांट्स चाहिए होते हैं उसके लिए आर्टिकल 205 में बोला गया है। आर्टिकल 206 इज़ वोट ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। आर्टिकल 207 स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल। आई होप आपको आज के इतने आर्टिकल्स याद हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और आर्टिकल्स के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।